प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए जो उसने हमें दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और दो जगह से आपके सामने पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत, बुक ऑफ एक्ट 3rd चैप्टर वर्स 19। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और दूसरा मैं पढ़ूंगा मरकुस की जी उसका 1 अध्याय उसके 15वां पद, मरकुस 1 और उसका 15। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू करी, समय तो उन्होंने कहा कि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज हम इसी बात के ऊपर बात करेंगे कि मन फिराओ। ये मन फिराना क्या है, ये मन का परिवर्तन क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है मन का फिराना। और देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें इस बारे में क्या क्या बताता है कि असल में मन फिराओ है क्या, और इसी को हम देखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा अभी प्रेरितों के काम उसका 3 और 19 में लिखा है कि मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हमारा पाप और बुराई से हटना और परमेश्वर की तरफ मुड़ना, यही है मन का फिराना। कि जब हम अपने गुनाहों से तौबा करके अपने बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं अपना, तो इसी को मन का परिवर्तन कहते हैं और मन का फिराना कहते हैं। क्योंकि हम प्रभु जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि मन फिराओ तो तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए। इसका मतलब खुशी के दिन आए, तुम्हारे मनों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवारों में शांति कायम हो। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हम पाप में पड़े और नाश हों। ये प्रभु की खास इच्छा है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां, उसने हमको बनाया है और वह निरंतर अपने कलाम में, अपने वचन में हमको यही निर्देश देता रहता है। और इसीलिए धरती के ऊपर, इस ज़मीन पे परमेश्वर के लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के कलाम का प्रचार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वो इस पृथ्वी पर थे, जब उन्होंने अपनी सेवा शुरू करी, और सेवा शुरू करते वक्त जैसे हमने भी पढ़ा मरकुस 1 और 15 के अंदर, यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा, मैं आपके सामने फिर से पढ़ दूँ, बल्कि मैं 14वीं आयत से पढ़ दूँ। यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट है, निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, किसी पंथ की, किसी रिलीजन की, किसी धर्म का कोई प्रचार नहीं करा। सिर्फ एक सेंटेंस उन्होंने कहा, क्या कि मन फिराओ और क्या करना है। जब कितनी अच्छी बात लिखा है, परमेश्वर और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर के कलाम पर, परमेश्वर के वचन पर, और अपना मन जो है बुराई से अलग करके। इसी को सुसमाचार क्यों कहा गया? ये कोई ऑर्डिनरी समाचार नहीं है, ऑर्डिनरी न्यूज़ नहीं है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। सुसमाचार का मतलब एक अच्छी न्यूज़ है। और इसको सुसमाचार इसलिए कहा गया क्योंकि ये समाचार मानव जाति के भलाई के लिए दिया गया, इंसान की भलाई के लिए दिया गया, कि इंसान इस पर ईमान लाए, इस पर विश्वास करे और अपनी बुराई से फिरकर भलाई की ओर चले, बुराई से फिरकर परमेश्वर की ओर मुड़े। क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर कहते हैं कि बहुत जल्द ही वो आने वाले हैं लेने के लिए, और इससे पहले कि वो समय आया, हमको प्रभु में हो जाना चाहिए। और वो सुसमाचार क्या है, उस सुसमाचार में क्या है, मैं आपके सामने बताऊं। उस समाचार में भलाई है, नेकी है,
परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई है, मेल है, क्षमा है, दया है, करुणा है, ये हमें सिखाता है ये सुसमाचार। और ये वो सुसमाचार है जो जिसके लिए जब परमेश्वर को ने हमको रचा तो इसी स्वरूप और समानता में रचा कि हम इस स्वभाव के अंदर अपने आप को डाल के इस ज़िंदगी को गुजारें। लेकिन गुनाह के कारण इंसान इससे अलग हट गया, उससे ये तमाम बातें दूर हो गई और क्या हुआ कि लोग गुनाह के अंदर चले गए। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा ने ये कलाम हमको दिया, ये वचन हमको दिया कि हम इसके द्वारा अपने आप को वापस फेर लाएं। और कभी भी कोई भी किसी का मन का परिवर्तन अपने आप नहीं कर सकता, ना किसी लालच से, ना किसी धोखे से, ना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है, परमेश्वर का कार्य है, खुदा का काम है। कि खुदा जानता है कि किस गोटी को कहाँ रखना है। और उसके लिए अब देखेंगे आगे परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है। हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर का काम है। देखिए यूहन्ना 15 और उसकी 16वें आयत में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। हमारा चुनाव जो है वो परमेश्वर के द्वारा हुआ है, प्रभु के द्वारा हुआ है। वही हमको चुनता है और जब वो हमको चुनता है तो बुलाता है और हमें काम भी देता है। तो ये कार्य ईश्वरीय है कि उसे किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना। और उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसकी दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती है कि वो देखे कि किसका मन उसके प्रति निष्कपट है और उसके प्रति अपनी इस सामर्थ्य को दिखाए, उसके एवज में अपनी सामर्थ्य को दिखाए, अपनी शक्ति को दिखाए, अपनी ताकत को दिखाए, ताकि वो और उसकी शक्ति और सामर्थ्य क्या है कि हम उसके हो जाएं। मेन मकसद उसका यही है। और देखिए हम क्या देखा बताता हूँ आगे। परमेश्वर खुदा कलाम जो कहता है अय्यूब की पुस्तक और उसका 36वां अध्याय और उसकी 10 और 11, अय्यूब 36 उसका 10 और 11 में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना। देखिए यहाँ क्या कहता है, वह उनके कान शिक्षा कलाम को सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वह अपने दिन कल्याण से यानी कि खुशी से और शांति से और चैन से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। और अपने वर्ष सुख से वो क्या करता है, वो सुनने के लिए हमारे कानों को खोलता है। कानों को खोलता है, हमें बुद्धि और समझ देता है कि उस वचन को हम अपने अंदर ग्रहण कर सकें, अपने अंदर ले सकें, उसे सुन सकें। और क्या कहता है, वचन और वचन की जो कलाम की बातें उसको सुन के उसके मुताबिक काम भी कर सकें। उसके मुताबिक यही यहाँ पर लिखा है कि खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। ये है मेन चीज़ जो परमेश्वर में वचन को खोलता है। और सुनकर उसकी सेवा करें, खुदा की सेवा करें, खुदा की खिदमत करें। खुदा की खिदमत यही है कि एक पहली तो ये है कि हम अपने आप को सुधार लें, खुदा की तरफ मुड़ जाए, परमेश्वर की तरफ मुड़ जाए। और दूसरा जो भटके हुए उनको भी परमेश्वर ये सेवा है कि उनको भी ये वचन को सुनाए, ये सुसमाचार सुनाए, ये अच्छा समाचार सुनाए कि वो भी बुराई से हटके और परमेश्वर की ओर मुड़े, खुदा की ओर मुड़े। और ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बड़ी अच्छी बात यह लिखी है कि वो अपने दिन कल्याण से चैन से गुजार सकें। और क्या लिखा है कि अपने वर्ष, अपने साल जो है वो सुख से पूरे करें, यानी कि उनकी ज़िंदगी में चैन, इत्मीनान और खुशी आएगा। अगर हम खुदा की तरफ मुड़ेंगे तो खुदा अपना चैन, इत्मीनान हमारी ज़िंदगी में बख्शेगा। हमारा घर, परिवार, समाज, हमारा देश, इस संसार में सुख, समृद्धि और शांति उत्पन्न होगी। और इसके लिए सबसे ख़ास ज़रूरी बात है कि परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को सुनना। ये हिदायत है एक परमेश्वर ने जो हमको दी है। रोमियो 10 और उसके 17वें आयत में क्या लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास, ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है, मसीह के वचन से होता है। यानी कि किससे? उस सुसमाचार को सुनने से हम ईमान की मजबूती पाते हैं कि जो खुदा ने कहा है वो सच और हर तरीके से मानने योग्य है और उसके मुताबिक फिर हम अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके, अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। इसलिए इस सुसमाचार को सुनना, और सुसमाचार हमारी भलाई के लिए दिया है कि हम अपने, कोई भी बाप अपने बेटे और अपने बच्चों को बुराई की तरफ ज़्यादा नहीं चाहता है, वो नाश हो। इस तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता भी यही चाहता है
हम नाश ना हो। बार बार चाहता है कि हम वापस फिरें, हम अपने मन का परिवर्तन करें और मन का परिवर्तन करके ईश्वर की, यही है मन का परिवर्तन, कि हम परमेश्वर के और गुण और परमेश्वर की नेमतें और बरकतों को हासिल कर सकें। क्योंकि वो बुरे लोगों पर अपने आशीषें नहीं बरसाता, बल्कि वो आशीषें बरसाता जब हम उसके पास आ जाते हैं। और देखिए खुदा कलाम क्या कहता है, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और उसके 20वीं आयत में क्या लिखा है, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य लायक काम भी करो। फिर से पढ़ दूँ, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो और फिर कर मन फिराव के लायक काम भी करो। अब ये है कि सिर्फ यही नहीं कि हाँ प्रभु हम मन फिराते हैं और काम हो गया, नहीं, उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ ढलनी चाहिए, हमारे काम भी उसके मुताबिक होने चाहिए। जो हमारे मन में है वो हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होना चाहिए। ये नहीं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि नाम तो प्रभु का लेते हैं और काम शैतान का करते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके मुताबिक मेरे और आपको काम भी करना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर के मन फिराव के लायक काम भी करो। ये परमेश्वर की एक हिदायत है, एक निर्देश है हमारे लिए कि हम जब मन फिराएं, परमेश्वर की ओर फिरें, तो परमेश्वर चाहता है कि उसी स्वरूप और समानता के अंदर, उसी स्वभाव के अंदर हम अपनी ज़िंदगी का बसर करें, ज़िंदगी को गुजारें। इसके लिए देखिए परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसका 2 और 3, पहला पतरस उसका 4था अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत। और यहाँ पर क्या लिखा है कि भविष्य में, यानी फ्यूचर में, अपना शेष जीवन, शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। और आगे लिखा है, और उसकी इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन यानी कि शराबनोशी, लीला क्रीड़ा का मतलब ये है कि नाच रंग वाली बातें जो है, पियक्कड़पन और ऐसे ही घृणित काम, जहाँ तक कि हम पहले समय इन बातों में बहुत गंवाया, अब इससे हम वापस फिर जाएं। क्या किन किन कामों से फिर जाएं? वो कहते हैं कि लुचपन से, लुचपन को अच्छे तरीके से आप समझते हैं। और फिर क्या है, बुरी अभिलाषाओं से अपने आप को अलग करना है, मतवालेपन से, लीला क्रीड़ा से, पियक्कड़पन से और शरीर की अभिलाषाओं से। मेरा शरीर की अभिलाषा में बारे में मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि शरीर पाप के बाद हमेशा बुरी ही अभिलाषा करता है, हमेशा बुराई की तरफ जाता है। वो कहता है उस अभिलाषाओं से, उन वासना की बातों से, उन लालच, धोखाधड़ी, खून खच्चर, ये शरीर की अभिलाषा है, इनसे हम मेरे को लीला क्रीड़ा से, ये नाच रंग से, इन सब से मेरे और आपको दूर रह के परमेश्वर की ओर मुड़ना है, उस स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करना जो परमेश्वर मेरे हमको देना चाहता है। ये वो काम है जिनसे कि हमको अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर मुड़ना है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ तो परमेश्वर का राज्य जो है निकट है। इसके लिए मेरे और आपको अपने चाल चलन को, अपने उठने बैठने को बहुत ध्यान से देखना है कि हम किधर जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों के पाँव धो रहे तो पतरस ने कहा कि मेरे पाँव मत धो, उसने कहा कि जो नहा चुका है उसको पाँव के, वो कहता है मेरे सिर भी धो दे, सुर से बात हो, तो वो कहता है जो नहा चुका है, यानी कि जो विश्वास कर चुका है, उसको पाँव के अलावा कुछ और धोने की ज़रूरत नहीं। मतलब कि हमारे पाँव ही है जो बुराई की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें अपने पाँवों की चौकसी करनी है कि हमें देखना है कि हम बुराई की तरफ तो जा रहे हैं, अपने चाल चलन, उठने बैठने को ध्यान करना है मेरे प्यारे भाई बहनों। और देखिए परमेश्वर का वचन इफिसियों 5:15 में बहुत अच्छी बात कहता है, यहाँ लिखा है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों मतलब मूर्खों की तरह नहीं, पर बुद्धिमानों की सी चाल चलो, बुद्धिमानों की तरह चलो। ये एक निर्देश है, एक हिदायत है मेरे और आपके लिए खुदा की तरफ से कि हम अपनी ज़िंदगी को बुद्धिमानी से व्यतीत करें, अक्लमंदी से व्यतीत करें, और परमेश्वर के हो जाना, इससे बड़ी अक्लमंदी और कोई नहीं है। अपने खुदा की तरफ मुड़ जाना, इससे बड़ी अक्लमंदी कोई नहीं है। इसलिए आज हम इस बात को सोचें, इस बात का ध्यान करें कि वाकई में हमारे कदम किस ओर जा रहे हैं, हमारे सोच और विचार किस तरफ जा रही है, उसको वापस फेर के परमेश्वर की ओर। अगर हम गलत हैं तो अभी मौका है हम उसे मोड़ लें, अपनी ज़िंदगी को अबाउट टर्न हो जाए और खुदा की तरफ अपने मन को फेर लें, अपनी ज़िंदगी को बदल लें। ये हमारे लाभ के लिए, क्योंकि ये
खुदा की इच्छा है, ये परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर आपसे चाहता है ऐसा, और जो परमेश्वर चाहता है उसे करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है, और ये हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम उसी के बनाए हुए हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। इसलिए मेरे और आपको खुदा की हिदायत के अनुसार, परमेश्वर की हिदायत के अनुसार काम करना बहुत ज़रूरी है। और देखेंगे, और इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या चाहता है कि हमको कैसा होना चाहिए मन फिराने के लिए, हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। हम देखें मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय और उसके 3 पद में, मत्ती 18 और 13 पद में, मत्ती 18 और 13 में देखिए यहाँ क्या लिखा है। मैं 1 मिनट आपके सामने निकाल दूँ। हाँ, मत्ती 18 और 3 पद, सॉरी, यहाँ लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। फिर से पढ़ दूँ, ये यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो, मतलब अपने बुरे कामों से ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना पाओगे। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है, बालकों के समान ना बनो। हमें एक बच्चे के समान बनना है। बच्चा क्या होता है, बच्चे का स्वभाव क्या होता है, बच्चे का मन क्या होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि बच्चे का मन क्या होता है, वो एक स्वच्छ मन का होता है, एक प्रेम करने वाला होता है, निर्मल मन का होता है, उसके अंदर कपट नहीं होता, फिर वो लोभ रहित होता है, उसमें लालच, किसी किस्म का लालच उसके मन में नहीं होता, वो पाप रहित होता है और मेल करने वाला होता है। अभी बच्चे झगड़ते हैं, हम खुद जानते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद ही वो बच्चे जो लड़ रहे होते हैं थोड़ी देर में खेलने लगते हैं साथ। ये होता है बच्चों का स्वभाव। तो इसलिए वो कहता है कि जब तक तुम बालक बच्चों के समान ऐसा स्वभाव ना रख लो जैसा एक बच्चों का अशुद्ध, निर्मल, पाप रहित, लोभ रहित, कपट रहित, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाओगे, जन्नत में प्रवेश नहीं करने पाओगे। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अगर परमेश्वर के साथ रहना है, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने मन को बदलना है, परिवर्तित करना है। मन फिराओ और एक बालक के समान न बनो। इसलिए मेरे और आपको मन, क्योंकि परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, परमेश्वर मनों का, दिल और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हमारे मन में क्या, इसलिए हमने अपने मन को हम धोखा नहीं दे सकते कि हमारे मन में कुछ है और दिखावा कुछ कर रहे हैं। खुदा हमारे जानता है कि हमारे मन में क्या है, इसलिए हम दिखावा नहीं कर सकते, अपने सच्चाई से अपने मन की ओर फिरना है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 21 की 27 में क्या कहता है कि स्वर्ग में कोई भी अपवित्र या घृणित काम करने वाला और झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से दाखिल नहीं होगा, प्रवेश नहीं करने पाएगा। स्वर्ग में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला दाखिल नहीं हो पाएगा। अब आप ये सोच लीजिए कि ये खुदा का कलाम है जो कि सच हर तरीके से मानी हुई है। वो कहता है कि स्वर्ग के अंदर कोई भी अपवित्र का मतलब इसमें सब बातें आ जाती हैं कि कोई भी बुरा इंसान जिसमें बुराई है, किसी भी किस्म की बुराई है, वो स्वर्ग में नहीं आ सकता। फिर वो क्या कहता है, घृणित काम करने वाला। हम जानते हैं दुनिया में घृणित काम क्या क्या है, कुछ का जिक्र अभी हमने पढ़ा भी है। और झूठ से परमेश्वर को सख्त नफरत है। वचन क्या कहता है, कलाम क्या कहता है, खुदा क्या कहता है कि मैं कौन हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मैं रास्ता, ज़िंदगी मार्ग, सत्य और सच्चाई हूँ। जब परमेश्वर सच्चाई है तो फिर वो झूठ को कैसे अपने साथ रखेगा, बिल्कुल नहीं रखेगा। उनका स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। इसलिए जो जितने भी झूठ बोलते हैं ना, खूब दबा के वो इस बात को सोच लें कि उन्होंने अपना स्वर्ग राज्य का जो प्रवेश है उसे खो दिया है। अब वो उसमें दाखिल नहीं हो सकते। इसके लिए बेहतर है कि उन्हें ये छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना। ये खुदा का कलाम है, मैं नहीं कह रहा। और देखें कि परमेश्वर का वचन हमको क्या क्या सिखाता है इस विषय में, हमें मन को फिराने के लिए। ये शायर नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय 55 और 7 वर्ष है। ये शाया 55 और 7। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है
कि दुष्ट यानी बुरा अपनी चाल चलन और अनर्थकारी लोगों का बुरा चाहते हैं, जो जुल्म करते हैं लोगों पर, अत्याचार करते हैं। अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर परमेश्वर खुदा की ओर फिरे तो वह उस पर दया करेगा, और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे तो वह उसे पूरी रीति से, पूरी तरह से माफ़ करेगा, पूरी रीति से माफ़ करेगा उसके गुनाह और खुदाओं का। लेकिन करना क्या है? अगर कोई बुरा है तो उसे अपने बुरे चाल चलन से फिरना है। अगर कोई अनर्थकारी है, दुष्ट है, अत्याचारी है, उसे इन बातों से फिरना है। अपने जो सोच विचार उसके मन में, उसको बाहर निकालना है। और कैसे? प्यार का मन जो है उसके अंदर होना चाहिए। और क्या लिखा है? तब वह उसे पूरी तरह से माफ़ कर देगा हमारा खुदा। ये उसका वायदा है। जब हम उसकी ओर फिरेंगे वो माफ़ करेगा। वो इसीलिए इस दुनिया में आया, उस माफ़ी को लेके आया और अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, ताकि हम उस पर ईमान रखें और नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो वो हमें पूरी रीति से माफ़ करेगा और हमें पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा और अपने राज्य के लिए तैयार करेगा, और हमें उसमें दाखिल होंगे जब वो हमें लेने के लिए आएगा। इसलिए इन बातों को हमें बहुत अच्छी तरीके से सोचना है, अपने दिल और दिमाग में गौर करना है। हमारा प्रभु दयालु है, करुणामय है। ऐसे ही मेरे और आपको भी बनना है कि वैसे ही दयालु अपनी करुणा को लोगों के ऊपर प्रकट करना है। इसीलिए अभी हमने पढ़ा था, क्या करा? मन फिराव के लायक काम भी करो। ये वो काम है जो मेरे और आपको मन फिराव के लिए बात करने के हैं। और देखिए खुदा का कलाम हमको क्या कहता है, यिर्मयाह 3 और उसके 14 में क्या लिखा है? बड़ी अच्छी बात लिखी है। कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। परमेश्वर की ये वाणी है, इसकी ये बात है। परमेश्वर ये कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि खुदा ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, उसके लोग हैं। वो कहता है मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ, तुम्हारा रचने वाला हूँ। कहता है हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले बच्चों, लौट आओ। ये अपने बेटियों और बेटियों से परमेश्वर गुहार लगा रहा है। वो देख रहा है कि किस तरीके से स्वर्ग से के नाश हो रहे हैं बच्चे उसके। वो कह रहा है वापस लौट आओ, मन फिराओ, अपने मन को बदल लाओ। और क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें माफ़ करूँगा, तुम्हें अपने राज्य के अंदर दाखिला दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम नाश हो। ये खुदा की वाणी है, ये खुदा की आवाज़ है जो आज मैं आपके द्वारा पहुँचा रहा हूँ। और बहुत से लोग जो प्रचारक हैं, मन्ना दे, वो आप तक पहुँचाते हैं खुदा की आवाज़ को, ताकि हम परमेश्वर की ओर फिरें। और इसी तरीके से देखिए आगे क्या है, यिर्मयाह 2 और उसका 19। यिर्मयाह 2 और उसका 19 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, कि तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख, अपने परमेश्वर को त्यागना बहुत बुरी और कड़वी बात है। यानी न्याय के दिन हम सोचते हैं ना कि कौन देख रहा है, तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी, और तेरी बुराई है वही तेरे खिलाफ खड़ी होगी। जिससे हम परमेश्वर के न्याय के सामने होंगे तो हर चीज़ जैसे एक्शन रिप्ले होता है सामने आ जाएगी। तेरी बुराई तेरे खिलाफ गवाही देगी। और क्या है, और तेरा भटक जाना तुझे उलाना देगा। हमारे हम जो भटक गए हैं, हमारा भटक जाना ही न्याय के दिन हमारे खिलाफ खड़ा होगा कि हाँ ये काम किया है, ये काम किया है, ये काम किया है। और क्या कहता है कि देख, परमेश्वर को त्यागना बहुत ही बुरी और कड़वी बात है। खुदा से अलग हो जाना बहुत बुरी बात है। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हम स्वर्गीय लोग, स्वर्ग में रहने वाले, स्वर्ग के जाने वाला परमेश्वर के रचने वाले परमेश्वर के बेटे और बेटियां नरक में चले जाए, जहन्नुम में चले जाए, जन्नत को छोड़ कर जहन्नुम में चले जाए। इससे बुरी और कड़वी बात क्या होगी? परमेश्वर कहते हैं कि ये बहुत ही कड़वी बात है। इससे अपने आप को अलग कर लो, इस कड़वाहट से अपने आप को दूर कर लो, बुराई की इस कड़वाहट से अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि ये बहुत ही बुरी और कड़वी बात है। अपने मन को फिरा लो, इन बातों से अपने आप को
बिल्कुल अलग कर लो, क्योंकि ये हमारी बुराइयां ही हमारे विरोध में खड़ी होंगी न्याय के दिन और हमारे खिलाफ गवाही देंगी कि हाँ, ये काम इसने किया, ये काम इसने किया, ये बुराइयां खिलाफ होगी। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन कड़वी और बुरी बातों से अपने आप को बचा ले और परमेश्वर की तरफ को आ जाए। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए, ये सुसमाचार मेरे और आपके लिए, इस सुसमाचार को, इस अच्छे समाचार को मेरे और आपको कबूल करना है। तभी ये सुसमाचार हमारी ज़िंदगी को भी एक अच्छी ज़िंदगी बनाएगा और ऐसी ज़िंदगी बनाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी है। और देखेंगे परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए क्या कहता है। वो बताता है कि हम, मेरे और आपको अपने मार्गों को सुधारना है, अपने रास्तों को सुधारना है। हमें देखना है कि हम किस राह पे जा रहे हैं। यही वो बात कहते पर अभी हमने पढ़ा है कि इन कड़वी बातों से, इन बुरी बातों से अपने आप को अलग कर ले, मन को फिरा लें। और देखिए याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसकी 19 और 20 को हम पढ़ेंगे, देखेंगे याकूब उसमें खुदा का कलाम हमको और क्या बताता है। याकूब 5 और उसकी 19 और 20, और यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, सच्चाई के मार्ग, कौन सा है? मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, यीशु मसीह ने कहा, भटक जाए और कोई उसे फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पे पर्दा डालेगा। मतलब ये कि एक आत्मा बचाई जाती है। ये खुदा का कलाम है। जो भी कोई उस भटके हुए को, आगे को वो पाप करना बंद कर देगा, बहुत से पाप, और क्या होगा कि उस पापी के पाप भी क्षमा किए जाएंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वो पूरी रीति से हमको माफ़ करेगा, पूरी रीति से क्षमा करेगा, माफ़ करेगा। अगर कोई इसको बचा लाता है तो क्या होता है कि एक आत्मा को मृत्यु से, मौत से बचाता है। ये खुदा का कलाम है। इसलिए खुदा के जो लोग हैं, जो प्रचारक हैं, जो उसके मन्ना दर रात दिन इस सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमें, ताकि हमें परमेश्वर की सेवा करें, मन फिराव के योग्य सेवा का काम करें, तो वो इसीलिए सेवा लेके आत्माएँ बचाई जाए, बुराई से हट के वो भलाई की ओर आए। जब भलाई की ओर आती है तो बचाई जाती है, यानी कि वो नरक से स्वर्ग की ओर आती है। ज़्यादातर ज़माना जो है वो स्वर्ग से, जन्नत से जहन्नम की तरफ जा रहा है। लेकिन खुदा का कलाम अगर वो हमारे हृदय में आ जाता है तो फिर हम, क्या होता है, हम जहन्नम से जन्नत की ओर आ जाते हैं। खुदा हमारे लिए लेके आता है, खुदा हमें माफ़ करता है और खुदा बाप हमें, हमारी सहायता करता है। और देखिए खुदा का कलम क्या कहता है, लूका इंजील उसका 17 उसका 15वां अध्याय और 7वें पद में लिखा है कि स्वर्ग में उनके लिए आनंद मनाया जाता है। जो भी आत्मा बचाई जाती है, स्वर्ग में उसके लिए खुशी मनाई जाती है। प्रभु खुश होता है, उसके सारे स्वर्गदूत खुश होते हैं, सारे फरिश्तेगान खुश होते हैं, क्योंकि एक आदमी गुनाह से बच के वापस आ गया, फिर गया, अपने मन को उसने फिरा के और अपने परमेश्वर का हो गया, और वो आनंद स्वर्ग में मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। खुदा कितना खुश होता है जब एक पापी अपने पाप से फिर के, और ये खुदा का कलाम है, मैं नहीं कह रहा, खुदा ने हमको बताया कि वो खुश होता है उस आत्मा के लिए। उस पूरे स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है कि ये लूका 15 उसके 7 में पढ़ सकते हैं आप अपने घर में। आनंद मनाया जाता है और परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि उसका एक बेटा जो खो गया था वो वापस लौट आ गया, जो भटक गया था सही रास्ते पर आ गया, जो नरक में चला गया था, जहन्नम में चला गया था, वो मुड़कर कहाँ गया? जन्नत में आ गया, स्वर्ग के अंदर आ गया, और यानी कि अपने घर में आ गया। और यही असली घर वापसी है कि लोग बुराई से हटके, नरकीय जीवन से हटके स्वर्गीय जीवन में प्रवेश कर जाए। यही घर की वापसी है, यही परमेश्वर की वापसी है, यही मन का फिराव है, जिसके लिए प्रभु कहते हैं मन फिराओ, फिर जाओ, वापस आ जाओ, लौट आओ। यही लौटना है, यही घर की वापसी है। मेरे भाई बहनों, इस वापसी के लिए उसके लोग, परमेश्वर के लोग रात दिन लगे हुए हैं। चाहे लोग कुछ कुछ कहते रहे, लेकिन फिर भी ये काम परमेश्वर का निर्देश है, हमें करना है, हर हाल में करना है, ताकि बहुत सी आत्माएं जो नरक में जा रही हैं
वो स्वर्ग में आ जाए अपनी बुराई को छोड़ के। जबकि हमने जान लिया कि ये मन परिवर्तन, मन का फिराव क्या है और क्यों ज़रूरी है और इसके क्या लाभ हैं। तो मेरे प्यार भाई बहनों, ये जान लीजिए कि हमें तो स्वर्ग में प्रवेश होता है, स्वर्ग में आनंद होता है और परमेश्वर खुश होता है। आपसे परमेश्वर खुश होता है, हमसे खुदा खुश हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने मन को शुद्ध करें, परमेश्वर की ओर फिरें, एक पवित्र, निर्मल और शुद्ध और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। सारी बातें आपके अपने सामने हैं। अब ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है कि हम क्या चुनते हैं अपनी ज़िंदगी में। मन फिराव को चुनते हैं, बुराई से हटने को चुनते हैं, या बुराई में फना होने को चुनते हैं, हलाक होने को, नाश होने को चुनते हैं। मैं नहीं सोचता कि कोई भी नाश होना चाहेगा। इसलिए वापस आइए, सुसमाचार पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, इसके वचन को सुनिए, उसके वचन के अनुसार सुनना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, ताकि हम सब उस जन्नत में, स्वर्ग में दाखिल हो सके। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे। आइए हम दुआ मांगें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे वचन के लिए जो तूने हमें दिया। सच में प्यारे बाप, आज मनी तूने हमको बता दिया कि मन का फिराना क्या है, तेरी ओर लौट आना क्या है पिता परमेश्वर, असली घर वापसी क्या है पिता परमेश्वर। कि जो लोग स्वर्ग राज्य यानी स्वर्ग के घर से भटक कर नरक के में चले गए थे, शैतान के घर में चले गए थे, वो वापस लौटे और सचमुच में परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियाँ जैसे तूने बनाए थे वैसे बन जाए। इसके लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदयों को, हमारे दिलों और दिमागों को खोल, ताकि इस वचन को सुने, उस पर ईमान लाए और इसके अनुसार अपनी ज़िंदगियों को व्यतीत करने वाले बन सकें। ताकि पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगियाँ बुराई की तरफ नहीं बल्कि भलाई की तरफ हमारे कदम उठें। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे सच्चे पैरोकार ठहर सके, तेरे सच्चे मानने वाले हो सके। हम सबको बुद्धि, समझ और अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, कि हम नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। और अब आपसे फिर से निवेदन करूंगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वचन को, इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में, ताकि बहुत से लोग जो है अपने मन को फिराएं और उनकी घर वापसी हो सके, नरक से स्वर्ग की तरफ वापसी हो सके, जहन्नम से जन्नत की तरफ वापसी हो सके और वो लोग बचाए जाए। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कलाम हमको मिला है आज, वो कलाम दुनिया के छोर तक जा सके, इसमें आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।